वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम में टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग इंटीग्रेशन, और इंटीग्रल में हम लोगों ने कंप्लीट किया था, पूरा इंटीग्रल कंप्लीट कर लिया था, इनफाइनाइट इंटीग्रल तक मैंने कंप्लीट किया था। और फिर मैंने आप लोग को ये बताया था कि इनफाइनाइट इंटीग्रल क्या होते हैं। जो इंटीग्रेशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक इनफाइनाइट इंटीग्रेशन होता है और दूसरा डेफिनिट इंटीग्रल होता है। ठीक, इस डेफिनिट के बारे में मुझे पढ़ना था और आज हम इसके ही बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आप सब जरा ध्यान देंगे अच्छे से यहाँ पर और बताओ मैं आप लोग को। ठीक, सुनिए, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसको बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रल, निश्चित समाकलन की बात हो रही है। उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? जब वहाँ पर कोई क्वेश्चन हम लिखते थे तो आई बराबर में वहाँ पर क्वेश्चन लिखते थे क्या, आई इक्वल टू इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखेंगे हम लोग, आई इक्वल टू इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, बट लिमिट हो जाएगी कोई ना कोई से। मतलब आपको बाउंड्री पता है, आपको मतलब आपको ये मालूम है कि आपको उसका सम जो निकालना है, अगर आपको कमरे का एरिया निकालना है, कमरे के बारे में निकालना है, जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो तो कहते नहीं कि एक गॉसियन प्लस से खींचा वाला, ऐसे पढ़ते हैं। एक गॉसियन सरफेस होता है, उसके एलिमेंट्री पार्ट से पास करने वाले नंबर ऑफ लाइन्स, छोटे से पार्ट डी एक्स से, और फिर करते टोटल इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, जीरो से जहाँ तक भी होता हो। ठीक है, जो ये वैल्यू होती है जीरो, थीटा बराबर जीरो से थीटा बराबर जहाँ तक भी बोलते हैं, थीटा तो देखते हैं। ठीक, ये था ऐसा कुछ। तो वहाँ पर आपको पता है, वो फिक्स है आपके पास कि आपको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही जाना है। मैं भी फिक्स हूँ कि मुझे इस बाउंड्री से इस बाउंड्री तक ही लिखना है, इसके आगे मैं लिख ही नहीं सकता हूँ। अगर मैं इसकी बात करूँ, वाइट बोर्ड की बात करूँ, तो मैं वाइट बोर्ड यहाँ से लेकर मैं सिर्फ यहाँ तक ही लिख सकता हूँ, इसके आगे मैं ले ही नहीं सकता, कि आगे जगह नहीं है। मैं लिखूँगा तभी तो करूँगा। तो बस उसने कंडीशन अलाउ कर दी, इस बार कंडीशन अप्लाई कर दी। अब कभी भी कंडीशन अप्लाई होती है तो लास्ट टाइम में क्लास में बताया था, जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर ये था कि कंडीशन कहीं भी अप्लाई होती है, इसका मीन होता है सी की वैल्यू को फाइंड करना, कांस्टेंट को निकालना। और अगर यहाँ कंडीशन पहले से आ गई तो कांस्टेंट ऑटोमेटिक आएगा ही नहीं। अब कांस्टेंट नहीं आने वाला, और ना ही हम लोग कहीं कांस्टेंट में ऐड करते हैं। ये कैसा है, डेफिनेट, निश्चित समाकलन, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स आती है। अब मुझे एरिया निकालना है किसी चीज़ का या इंटीग्रेशन निकालना है, और उसमें अगर लिमिट गिवन है तो आप ये कह सकते हो, यू कैन से दैट नो कांस्टेंट वैल्यू टेक्स प्लेस। कोई भी कांस्टेंट, सॉरी आर्बिट्री कांस्टेंट वैल्यू टेक्स प्लेस। कांस्टेंट वैल्यू ना बोलते हैं हम लोग, आर्बिट्री कांस्टेंट वैल्यू बोलेंगे यहाँ पर। ठीक है, इट इज़ क्लियर। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन कैसे किया जाता है। यहाँ पर जो लिमिट गिवन होती है वो लिमिट दो टाइप की होती है। दो टाइप की मतलब लिमिट है एक ही, लेकिन वो पढ़ते अलग अलग चीज़ है। देखो, इस लिमिट को बोलते हैं लोअर लिमिट, और इस लिमिट को हम लोग कहते हैं अपर लिमिट। अप्लाई करने का बहुत इजी सा रूल है, मैं एक क्वेश्चन में भी दिखाता हूँ आपको, तब ज़्यादा समझ में आएगा। इंटीग्रेशन का डायरेक्ट एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सिंपल सा 1 to 2 एक्स डी एक्स मान लो लिखा हुआ है, या एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखा हुआ है। बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलिए। इसका इंटीग्रल होता है एक्स की पावर 3/3, ये लग गया। लिमिट क्या लगी बेटा आपके पास, 1 to 2। ओके, किसका फंक्शन था आपके पास, एक्स का फंक्शन था। फंक्शन इसका था, एक्स का फंक्शन था। तो रूल ये होता है, जब हम लिमिट कभी अप्लाई करी जाती है तो रूल ये रहता है, अपर लिमिट माइनस जो भी फंक्शन था उस पर पहले अपर लिमिट को लगा दो, और बीच में माइनस, फिर आप लोअर लिमिट को ऑप्टेन कर दो, पुट कर दो। ये आपका काम है, आराम से आ जाएगा। बट ये कांस्टेंट है, किसी काम का नहीं, इसको बाहर कर दिया। अपर लिमिट 2 की पावर 3 माइनस लोअर लिमिट 1 की पावर 3। आंसर क्या आ गया, 1/3। ये हो गया 8 - 1, दैट्स मीन आज कितना आ गया, 7/3। ये इसका क्या आ गया, आंसर हो। इसीलिए इसको डेफिनेट इंटीग्रल कहा जाता है। इसकी वैल्यू फिक्स आती है, किसी टर्म में नहीं आती है। इसीलिए तो निश्चित समाकलन कहा था, मतलब एक प्रकार की वैल्यू के फॉर्म में आती है। इसका मैग्नीट्यूड निकलता है हमेशा। क्या निकलता है हमेशा इसमें, मैग्नीट्यूड, वैल्यू निकलती है। ये बात ध्यान रखिए। ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। जितने भी क्वेश्चन आपके पास ऐसे आएंगे वो सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे। मैं बहुत सारे क्वेश्चन बताने की ट्राई करूँगा। जैसे मैंने क्वेश्चन आपसे कहा, मैं 5-6 क्वेश्चन तो लूँगा कम से कम, आप लोग को साथ में क्वेश्चन बताना शुरू करूँगा। ज़्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन, सीधे एक्सरसाइज लो, चाहे जिस क्वेश्चन से जहाँ से ले लो, आप लोग क्वेश्चन आपको आने चाहिए, बस मैं जानता हूँ। मैं 2, 4, 5 क्वेश्चन लिख रहा हूँ। पहला, सेकंड नंबर क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, आज लिखा आई को 0 से π/4, क्वेश्चन लिखा हुआ है 10x dx। चाहे आपको आता हो या ना आता हो, आपको सब आ जाएगा। आपको इंटीग्रेशन आता है ना, बस आपको सब आता है, बस ये ध्यान रखना। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो अभी आपको कुछ नहीं आता। 0 से कुछ ऐसे क्वेश्चन लेते हैं जिनको आप डायरेक्ट लगा सकते हो।
लेकिन आपको ध्यान रखना, मैं यहाँ पर अभी कोई भी क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का नहीं लूँगा। तो सब्स्टिट्यूशन में जब लेट करते हैं तो लिमिट भी बदल जाएगी, उसको मैं अलग बताऊँगा। पहले ये बता दो थोड़ा सा, फिर मैं बताता हूँ उसके बाद। मतलब 1 बाई 1 देखो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी ना। पहले बाई पार्ट बताऊँगा, पहले मैं क्वेश्चन सिंपल ही बताऊँगा कि आपको कैसे करना होता है। एक और 0 से क्या हो गया, -1 से 1 ब्रैकेट में x + 1 dx। पहले सिंपल सारे क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं, जिस तरीके से बन सकते हैं, उनको पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अगर हम लोग नहीं आएगा तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगला 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। I = इंटीग्रल 0 से a dx अपॉन x² + a²। आपको सब आता है, मुझे इतना पता है। ठीक, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं यहाँ पर। 6 नंबर क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ। I = 0 to π/2। क्वेश्चन लिखा हुआ है sin 2x। ठीक, अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दूँ, 0 से π/2 cos 2x कर दूँ, अलग आंसर आएगा। अब की बार लिमिट चेंज कर दूँ, 0 से π/4 sin 4x कर दूँ, cos 4x कर दूँ, क्वेश्चन चेंज कर दूँ, चाहे जितना चेंज कर दूँ, रूल नहीं बदलेगा। और अब सुनो, ये क्या लिखा, 10x। 10x का इंडिकेशन क्या होता है, log sec x। ये तो पढ़ा है ना log sec x, नो प्रॉब्लम, जो पढ़ा है आपने log sec x। लिमिट क्या लगेगा आपके पास, 0 to π/4, नो प्रॉब्लम। अपर लिमिट माइनस log sec x, बीच में माइनस, एक्स की कितनी है π/, माइनस log sec 0, हो नहीं हो गया। sec π/4 का मतलब होता है sec 45। sec 45 के लिए क्या होती है, √2। यहाँ से क्या आ गया, log √2 माइनस sec 0 के लिए कितनी होती है, 1। log 1 के लिए क्या हो जाएगी बेटा, वो 0 हो जाएगी। log 1 के लिए 0, आंसर कितना आ गया, log √2, आंसर ये आ गया। अब चाहूँ तो मैं इसको भी थोड़ा सॉल्व कर सकता हूँ। 2 की पावर 1/2 पहले आया, log 2 के लिए कितनी होती है, 0.3010। लेकिन मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है, ओवर स्मार्टेड नहीं दिखानी। तो वो खुद कहेगा log 2 की वैल्यू ये रखो, बोल तो रखो, वरना हम क्यों करें, आंसर लेना है। हमें वैल्यू चाहिए थी, लगा दी। अगला क्वेश्चन तो कोई, अरे भैया डेंजरस क्वेश्चन है, डेंजरस। बताइए, लिमिट छोड़ दो आप, लिमिट क्या है, कोई दिक्कत नहीं। बताइए फॉर्मूला किसका होता है, साइन इनवर्स x/a का फॉर्मूला है कि नहीं, सी लगाना नहीं है, कैसा है, डेफिनेट है। क्या लगा दी लिमिट आप लोगों ने बेटा, 0 to a। फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस, तो अपर पहले लगाइए, साइन इनवर्स, अपर क्या है, a/a माइनस साइन इनवर्स 0/a। अगर मैं आपसे कहता हूँ ए से कैंसिल हो, 1 हो गया। 1 वैल्यू किसकी होती है साइन में, साइन 90 की वैल्यू होती है। तो साइन साइन कैंसिल हो गया, क्या वैल्यू आ गई बेटा आपके पास, माइनस साइन 0, ये भी था 0 आ गया, इस 0 की होती है। बात ही खत्म। तो आंसर कितना आ गया क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अच्छा, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, तो बड़े क्वेश्चन नहीं है लेकिन अच्छे भी। अगर मैं आपसे कहता हूँ ये वाला बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब। अब अभी तक एक सिंगल टर्म आ रहे थे, अब डबल टर्म आ रहा है। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2। 1 का इंटीग्रल क्या होता है, x। लिमिट क्या लगी बेटा आपके पास, क्या इन बच्चों कोई प्रॉब्लम। रूल क्या बोलता है, अपर लिमिट माइनस, अब अपर लिमिट लगाओ पहले, तो 1 का स्क्वायर /2 + 1, बीच में लगा दो, बीच में माइनस, लोअर लिमिट -1 का स्क्वायर /2 + -1, क्लियर हो गया पक्का। ये क्या आ गया, 1/2 + 1, इसका स्क्वायर करो 1/2 आएगा, बाहर माइनस, तो माइनस का 1/2, ये माइनस माइनस क्या प्लस हो गया, ये सो खा गया, आंसर कितना आ गया प्लस, क्लियर हो गया। अरे ये माइनस नहीं था, जब सिंबल खोलोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। ये फॉर्मूला किसका होगा, 1/a tan इनवर्स। अब मैंने आपसे क्या बताया, लिमिट नहीं लगाई आप लोग यहाँ पर, ये देखना पड़ता है 0 to a, अपर लिमिट माइनस, तो tan इनवर्स क्या आ गया, a/a माइनस tan इनवर्स 0 बच जाएगा, 0/a। ये क्या बन जाएगा बेटा, 1 बन जाएगा बेटा। क्या वैल्यू होती है, π/4, और tan 0 तो 0 ही होता है, जो 0 हो गया। आंसर कितना आ गया, π/4, क्लियर हो गया। अब मैं अगर क्वेश्चन यहाँ पर और सारे बना दूँ, साइन की जगह कॉस कर दूँ, कॉस की जगह कुछ और कर दूँ, लिमिट चेंज कर दूँ, क्वेश्चन बदल जाएगा क्या। साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है,
माइनस का cos 2x/2 याद है कि नहीं याद है? भूल गए क्या होता है? माइनस अपॉन 2 लिमिट क्या लग गई बेटा आपको? 0 to 1/2 बाहर हो गया। अपर लिमिट लगाओ, क्या बचेगा? cos पाई बचेगा, माइनस क्या आ गया? cos 0 आ गया। जिससे कुछ होता आएगा cos पाई की वैल्यू कितनी होती है? cos ऑड पाई ऑलवेज क्या होता है? -1 होता है। क्या होता है? cos ऑड पाई ऑलवेज क्या होता है? -1 होता है। एक बार यहाँ कर लेते हैं, ठीक। -1 तो माइनस का 1/2 ये हो गया -1, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, -1। आंसर कितना आ गया? -1 क्या होता है? माइनस का 2/2 कितना आ गया आंसर में? क्या आ गया बेटा आपके पास? प्लस का 1, ये आंसर हो गया। आप लोग खुद कर लीजिएगा, इसको कर लेंगे ना। आपका क्वेश्चन होमवर्क बना लो 0 से पाई। मैं चाहूँ जितने क्वेश्चन जाओ दे दो, लेकिन ये वो क्वेश्चन जिनसे आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इंटीग्रेशन मुझे आता है, बस चीज़ें आराम से मुझे आती है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जिसमें आपको लेट करना होगा। लेट करने से वैल्यू हटेगी, जब हटेगी तो आपको चेंज करना समझ में आएगा। यहाँ से क्या बना आपके पास? देखो क्वेश्चन बदल लो घर के लिए। cos 2x लिख दो, 0 से π/4 कर लो एक बार, sin 2x cos 2x और cos 4x, कुछ भी कर लो, क्वेश्चन चेंज करो, आपका आसान काम हो जाएगा। पॉज करके राइट डाउन करो, क्वेश्चन होता है। चलो देखिए बच्चों, अभी जो क्वेश्चन चल रहे थे वो सिंपल इंटीग्रल से आपने कर ली, लेकिन अब थोड़े क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कैसे होंगे? सब्स्टिट्यूशन पर होंगे। मैं बता रहा हूँ जितनी भी आपने सब्स्टिट्यूशन एक्सरसाइज पढ़ी है उन सभी सब्स्टिट्यूशन एक्सरसाइज का यहाँ पर यूज होने वाला है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए बस लिमिट लगी होगी, काम आसान है। मैंने अभी बाई पार्ट नहीं बताया, बाई पार्ट को मैं नेक्स्ट में बताऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि अगर उसको अगर एक बार बता दिया ना तो कभी कर ही नहीं पाओगे साहब। तो मैंने आपसे ये क्वेश्चन बोला, इसको किसको टी मानते से काम आसान होता है? आप लोग कहते हो ना इसको। अब देख, आप पहले मेरी बात समझना फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। आपने क्या कहा? tan इनवर्स x को आपने टी माना, क्या आ गया? 1/1 प्लस x² dx कितना आ गया? dt आ गया। तो क्वेश्चन क्या बन गया आपके पास? I बराबर क्वेश्चन क्या हो गया? ये हट गया, तो ये आ गया t और ये क्या आ गया? dt हो गया। लिमिट क्या हो गई? लिमिट क्या है? 1 से, ये 1 से लिमिट 1 से √3 हो गई, 1 से √3 हो गई ना। फिर से पढ़ के आए ये बात आप। फिर इसमें जब पढ़ा आप लोगों ने तो जितने भी क्वेश्चन पढ़े थे सब कहते हैं चेंज द लिमिट। अब पहले बताओ, अगर मैं इसको हाइड करता हूं तो ये फंक्शन किसका है? x का, तो लिमिट किसकी है? अगर फंक्शन x का है तो लिमिट किसकी है? अगर फंक्शन t का है तो लिमिट किसकी होनी चाहिए? तो आपने तो बोला 1 से √3 होगा। रूल क्या है कि आपने जिसको माना, पहले तो क्वेश्चन x में था, अब आपने उस पूरे क्वेश्चन को टी में बदल दिया, तो इसका मतलब लिमिट भी किसकी आनी चाहिए? टी की लिमिट होनी चाहिए। रूल नंबर फर्स्ट, और ये रूल हमेशा एप्लीकेबल होता है। या पूरा सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद पूरे टी को जो माना था उसको पुट कर दो और लिमिट ये लगा दो, ये भी रूल है। लेकिन ये रूल बहुत लंबा हो जाता है, इस रूल से हमेशा अच्छा मज़ा नहीं आता है। हम आपको जो रूल बता रहे हो उसे, अब आपने अगर लेट किया फंक्शन टी में, तो अब आप टी की लिमिट को बनाओ। अब टी की लिमिट निकालना बड़ा सरल है, बच्चे बड़े कठिन बोलते हैं लेकिन बहुत सरल है। क्वेश्चन जो मारा था उसको लिखो, tan इनवर्स x = क्या है? टी है टी। अब आपको टी का मान निकालना है, x का नहीं, लिमिट किसकी? टी की थी। अब पहले अगर आपने लोअर लिमिट x के स्थान पे यहाँ रख दो तो टी की लोअर लिमिट निकल आएगी। x की लोअर लिमिट कितनी दी गई है? 1 का मतलब क्या होता है? π/4। क्या होता है? 10 π/4। तो टी का मान कितना आ गया? अब लिमिट कितनी हो गई? यहाँ से π/4 कितनी हो गई? लोअर लिमिट हो गई कि नहीं हो गई? अब दूसरी लिमिट निकालते हैं। एक्स की लिमिट, दूसरी लिमिट नहीं है √3, तो tan इनवर्स। अब बताइए 10 में √3 लिमिट किसकी होती है? 10 60 की होती है। 60 मतलब होता है π/3। क्या होता है? तो अब टी का मान कितना आ गया आपके पास? π/3। तो क्वेश्चन क्या बन गया आपके पास? π/4 से लिमिट निकालना आ गया। अभी मैंने एक बताया है, 2-3 अभी और बताऊंगा, सब बताऊंगा, एक करके बताऊंगा, सारे क्वेश्चन बताऊंगा एक करके, परेशान ना होगा। अब टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? t² लिमिट क्या हो गई है बेटा? π/4 to π/3, 1/2 बाहर हो गया, अपर लिमिट माइनस, तो ये हो गया बेटा π² माइनस π² एनी प्रॉब्लम? अब आपने यहाँ पर 1/2 लिखा हुआ तो लिखा रहने देते हैं, इसमें आपने π² कॉमन भी ले लेना है, और 16 - 9 क्या होता है? 7/, एलसीएम कितना आएगा? 16
16 दूनी कितना होता है 44, है ना, 144 ही आएगा। तो आज कितना है 7/1, ठीक, 7/144 आएगा कि नहीं आएगा, सॉल्व हो गया आंसर। एक क्वेश्चन और देखो, भी और ये मान लीजिए क्या है। अब आप लोग ये लिमिट मत देखो, आपको पता है ये सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या लेट किया आप लोगों ने, लेट x² = t, डन हो गया। 2x यहाँ से dx = क्या आ जाएगा बेटा, आपके पास dt आ जाएगा, क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन क्या हो गया, x से dx = क्या आ गया, dt अपॉन, तो अब आई बराबर क्वेश्चन क्या बन गया, लिमिट को छोड़ देना, x से dx के लिए क्या आ जाएगी 1/2 बाहर, ये dt हो गया, और e की पावर यहाँ से कितना आ गया, पूरा फंक्शन चेंज हो गया टी में, हर्ष क्लियर रखना, पूरा फंक्शन में चेंज हो गया, टी में चेंज हो गया। अब जो भी क्वेश्चन आपने यहाँ माना था उसको लिखो। जो ये लिमिट है किसकी है, एक्स की है कि टी की है, लिमिट किसकी है, जो क्वेश्चन यहाँ पर लिमिट दी गई है वो किसकी लिमिट है, एक्स की। अब एक्स का मान अगर यहाँ 0 रखो, जो टी का मान आएगा वो इसका मान निकल आएगा। एक्स का मान 0 रख दिया तो टी का मान कितना आ गया 0, तो यहाँ पर लोअर रखा था तो टी का लोअर वैल्यू आ गई आपके पास, टी की भी लोअर वैल्यू आ गई। अब अगर टी की वैल्यू आप एक्स की वैल्यू आप लोगों ने क्या अपर रखी है, तो टी की भी अपर वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है क्वेश्चन में। e की पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर टी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, जिसकी वैल्यू 0 होती है वो ऑलवेज कितना होता है, 1 होता है। यही आंसर हो गया, पेपर में पूछा गया बहुत बार क्वेश्चन, एक बार नहीं 2-3 बार पूछा गया। अच्छा क्वेश्चन है एक, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लॉग वाला इसीलिए क्वेश्चन लिखा है। क्या मानते हैं इसको आप, ये तो आपको पता ही है बहुत अच्छे से ही। लॉग x = क्या मान लिया आप लोगों ने, टी मान लिया, बेस में ही रहता है। लॉग x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1/x, dx = क्या हो गया, देखो हट गया यहाँ से, हट गया ना, लिमिट मत रखना अभी। क्या आंसर आ गया, cos t, और ये क्या आ गया dt हो गया। लिमिट बदल जाएगी, बदल जाएगी। अब बताइए यहाँ पर रखा है ना मान, आपने ये माना है, चलो log x बेस e = t। यहाँ बताइए लोअर लिमिट क्या है, x के स्थान पे वहाँ 1 रख दो, log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, t का मान कितना आ गया, तो t की लोअर लिमिट कितनी हो गई है, क्लियर। अच्छा अब बताइए x का मान 3 रखो जरा, log 3 वैल्यू आती नहीं, तो t का मान कितना आ गया, log 3 आ गया, कितना आ गया, कोई प्रॉब्लम, सॉल्व हो गया। अब बताइए cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin t होता है, क्या होता है, ऐसे लगा दिया, क्या फॉर्मूला होगा 0 से log 3 अपर लिमिट माइनस साइन माइनस का साइन 0, यहाँ से क्या आ गया साइन log 3, और साइन 0 की कितनी होती है 0 होती है, आपको पता ही है, साइन 0 होता है। आंसर क्या आ गया, साइन log 3 हो गया। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, क्या है जरा सागर, सिंपल जरा देखिए, आपका 2 दिमाग लगेगा यहाँ पर, ठीक। एक तो तुम लोग कहोगे सर सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, 1 + x² मान लिया आपको, क्या होता है 1 + x² माना, 1 का डिफरेंशियल 0, x² का 2x, x से ds हट जाएगा, सॉल्व कर लोगे, बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाएगा और वही सरल है। मैं इसके 2 मेथड बताता हूँ, एक नहीं 2 बताऊँ। पहले तो एक जो आपको आता है वो करो, और जो एक मैं बताऊँ दूसरा। क्या देखो आपने क्या किया, 1 + x² को t मान लिया, इसका 0 हो गया, 2x हो गया, ब्रैकेट क्लोज, dx वैल्यू क्या आ गया dt हो गया, x से dx वैल्यू कितना आ गया dt/, तो i = क्वेश्चन यहाँ से क्या आ गया 1/2 बाहर हो गया, ठीक, 1/√, के अंदर कितना आ गया t आ गया, dt हो गया। अब लिमिट चेंज हो जाएगी, चलो रखो जरा, x के स्थान पे अब 0 रखो, t का मान कितना आ जाएगा 1, x के रिप्लेस में 1 रखो, t का मान कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। √t का इंटीग्रेशन करना आता है हम लोग को, क्या होता है t की पावर -½ + 1/, और लिमिट क्या लगे आपके पास 1 से 2। जरा पहले इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं एक बार जरा, t की पावर क्या बचा, ½ बच गया, और यहाँ क्या बच गया, ½ बच गया, इसका मतलब ये √t बच गया, और यहाँ पर क्या बच गया 1/2 बच गया, 1 to 2। इस कांस्टेंट से कोई मतलब तो है नहीं, इस कांस्टेंट को बाहर कर लो तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगी, है ना। अब क्या होता है, लिमिट अपर लिमिट माइनस √2 माइनस क्या आ गया √1, आंसर कितना आ गया √2 - 1, कितना आ गया आंसर
ये आपका आंसर होगा। ये बहुत इजी मेथड है। लेकिन अगर दूसरे मेथड से करना चाहें कि सर हम और किसी मेथड से करते हैं क्या, तो आपने कुछ वैल्यू को पुट करना सीखा, कन्वर्ट इनटू ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म। ठीक, अगर आप किसी फंक्शन को अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो कैसे, अगर मैं यहाँ पर x बराबर 10 मान लेता हूँ, x बराबर 10 मान लो, तो 1 + 10 स्क्वायर हट जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा अलग फॉर्म में बदल जाएगा कि दूसरी जगह पर चला जाएगा, लेकिन क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा। क्यों पता है, लिमिट अच्छी हो जाएगी। अगर 10 मानते हो, 10 जीरो वैल्यू 0 होती है, और अगर यहाँ पर 1 मान दो, 10 π/4 वैल्यू π/4 होती है, π/4 बन जाएगा। इसलिए मैंने इसको ऐसा माना था। एक क्वेश्चन देखो तो आज सामने ये लिखा हुआ, तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन, आई होप मेरे हिसाब से मैंने ऐसे ही क्वेश्चन आपको बताया शायद, ये वाला ऐसे ही क्वेश्चन सेम, बस ये रूट में है और ये कैसा है, विदाउट रूट है। ये आप लोग करना है, ये आप लोग करना है। ऐसे क्वेश्चन कितने भी आ जाएं, आपको चाहे कुछ भी आ जाए, क्या मुझे ऐसा लगता है कि आपको नहीं आएगा? आपको हर क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा। क्यों? ये आपको हर चीज़ आती है, सब्स्टिट्यूशन पूरा आपको आता है, आपको सारी चीज़ें आती हैं। क्या आप नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। पॉज करके राइट डाउन करो फटाक से। चलिए देखिए, बच्चा क्वेश्चन आपको लिखा है आई बराबर इंटीग्रल 0 से π/4 1 - sin 2x। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये लिखा हुआ है π/6 to π/3 cot x dx अपॉन 10x + cot x। अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है, लेकिन है बहुत बढ़िया है। अगर देखा तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब ऐसे लिखा है तो आपको लग रहा है बड़ा कठिन है, लेकिन मैं आपको सही बताऊं, बाय गॉड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन। ये तो है ही अच्छा। आप सबको मालूम है क्या लिखा हुआ है, a - b का होल स्क्वायर लिखा है, लिखा हुआ है, आप सबको मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है इसको। ये सिंपल वे पे क्वेश्चन ऐसे हो गया, 0 से π/4, ये sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x। आपको मालूम है ये रूट के अंदर किसका फॉर्मूला हो गया, sin x - cos x का होल स्क्वायर, सबको मालूम है ना। यहाँ से कैंसिल हो गया, आई बराबर यहाँ से क्वेश्चन क्या बन गया, 0 to π/2, π/4 है, ये π/4 हो गया, sin x - cos x आ गया यहाँ पर, ये dx हो गया। अब चीज़ें सीखो पहले मेरी बात, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके। कभी सोचा किसी ने? अगर आप लोग दिमाग लगा रहे थे तो आप मुझसे बात कहते तुरंत, सर अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो 0 to π/4 cos x - sin x का dx। क्या ये नहीं बन सकता है क्या? ये दोनों क्वेश्चन पॉसिबल है। अब क्वेश्चन फंस गया कि हम इसको अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करें। फर्स्ट प्रायोरिटी कॉस को देते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी कॉस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एंगल होता है, हॉरिजॉन्टल साइड होता है, लेकिन हम इसको देंगे, मेरा मन इसको। फिजिक्स में ऐसा करते हैं, मैथ में नहीं। सुनिए मेरी बात, मैंने हमेशा बताया फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा कॉस को देते हैं, कॉस का ही फॉर्मूला लगाते हैं। अब इस क्वेश्चन में एक बात आती है, अगर ये क्वेश्चन सिर्फ ऐसे आए सॉल्व करने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई फॉर्मूला लगा दो, दोनों में कुछ भी लगा दो, आ जाएगा सर। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपके पास प्रूवमेंट करने के लिए, देन प्रूव दैट बराबर कुछ, तो अगर आप ऐसे करोगे हो सकता है आंसर ही ना आए, और ऐसे करने पे आंसर आ जाए। तब आपको ये ध्यान देना होगा किस तरीके से किया गया, ये बात थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि रूट से जो भी वैल्यू बाहर आती है वो हमेशा प्लस माइनस में बाहर आती है। तो हो सकता है एक बार प्लस में हो, एक बार माइनस में, तो प्लस में वैल्यू ये आएगी, माइनस में वैल्यू ये वाली आएगी। वो तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि तुम्हें किससे करना है। चलिए मैंने इसको कर दिया, इसको कर दिया, तो आएगा यहाँ पे क्या है, कॉस क्या होता है, माइनस का कॉस, साइन क्या होता है बेटा, माइनस का कॉस एक्स, और कॉस क्या होगा, माइनस का साइन एक्स। लिमिट क्या लग गई, 0 to, ये जो माइनस था बाहर ले लिया आपको, क्या बन गया, अपर लिमिट माइनस। अबे आप खुद लगा लो, ये खुद कर लोगे आप, ये मुझे पता है आप लोग कर लोगे, इतना ऐसा नहीं कि आप लोग ना कर पाओ। ठीक, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। अब क्वेश्चन ये वाला देखो, ये मुझे बताने दो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, लाजवाब भाई। इसमें क्या किया, कॉट को लिख दिया 1/10x dx अपॉन में 10x + 1 क्या हो गया, 10x। आई इक्वल टू, क्वेश्चन है π/6 to π/3 1/10x। जरा सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, 10² x + 1/dx। कैंसिल हो गया। अब यहाँ बताओ 1 + 10² क्या होता है,
1/, यहाँ से क्या आ गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और 1/, सेक स्क्वायर क्या होता है बेटा, क्या आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। अब क्या कॉस स्क्वायर एक्स का इंडिकेशन होता है, क्या कॉस स्क्वायर का इंडिकेशन होता है, नहीं होता। अब इसको हम लोग ब्रेक करते हैं किसमें, कॉस 2x वाले फॉर्मूले में। 1 होता है फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 वाले। तो कॉस 2x प्लस 1/2 इक्वल टू यहाँ से क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो, तो 1/2 तो उसका बाहर ही रहता है, π/6 to π/3, दैट्स मीन यहाँ से वैल्यू क्या आ गई बेटा, cos 2x प्लस क्या आ गया, 1 हो गया dx हो गया। अब अगर मैं तो बताऊँ आप लोग को, cos 2x कंडीशन क्या होता है और 1 कितना होता है, x होता है। लिमिट लगा दो, क्या आ गई, π/6 to, अब ये सवाल सिंपल सा हो गया, सॉल्व करना है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊँगा। अपर लिमिट माइनस, जब आपने अपर लिमिट लगाई है 2x में, तो π/3 में क्या आएगा, 2π/3 हो गया, अपॉन में 2 है, प्लस π/3 हो गया। क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हो गया, माइनस, बीच में माइनस हो गया, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा दिए, यहाँ से क्या आएगा, साइन π/3 बच जाएगा, अपॉन में 2, भाई π/6 जा रखो, दो कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचा, माइनस क्या आ गया, π/6 हो गया, 1/2। साइन 2π/3 की वैल्यू कितनी होती है भैया, π/3 का मतलब होता है क्या, 60, और 60 × 2 कितना होता है, 120। तो साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है, तो याद नहीं है, मुझे भी नहीं याद है, मैं बता दे रहा हूँ कितनी होगी। 120 क्या होती है, साइन 90 प्लस थीटा, यहाँ से क्या जाएगा, सॉरी कॉस थीटा मतलब 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 मतलब यहाँ कितना जाएगा, 1/4 हो गया, प्लस का π/3, साइन 60 की वैल्यू क्या, √3/2 होती है, क्या होती है, माइनस √3/4, माइनस क्या आ गया, π/6 हो गया, cos 30 कितनी होती है, √3/2 होती है, तो अपॉन में तो लिखा है ना इसकी, अच्छा cos 30, अच्छा हाँ सर, इसके लिए √3/2 होती है, सॉरी √3/4 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ गया, π/3 माइनस क्या आ गया, जरा एलसीएम लेना तो आता ही होगा सब लोग को, कितना हो गया, 6 एलसीएम हो गया, 2π - π मतलब कितना यहाँ से आ गया, 12 हो गया, π/12 आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2-3 बार आ चुका है एग्जाम में। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हो, तो बिल्कुल लगा सकते हो। अब कुछ और क्वेश्चन, सर आपने सब बताया क्वेश्चन, लेकिन आपने एक भी क्वेश्चन बाई पार्ट का नहीं बताया, कि बाई पार्ट में थोड़ा लिमिट अप्लाई करने का अलग रूल होता है। रूल यही है, छोटा सा बस थोड़ा सा आपको फंसेगा, इसमें कल उसको कर देंगे, कल ये ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ही खत्म, कुछ है नहीं, ये प्रैक्टिस करवाएगा। कल मैं क्वेश्चन बहुत सारे करवाऊंगा आपसे, ठीक है। पॉज करके राइट डाउन करो, और आज के इतना ही। हाई क्लास कर मिलते हैं हम लोग पार्ट 2 में। बाय बाय क्लास।